नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति के चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। इस समय वीडियो चल रहे हैं काम सूत्र के। महर्षि वात्स्यायन की रचना है। जैसे जैसे आप सुन रहे होंगे वैसे वैसे आपको ज्ञात हो रहा होगा कि जीवन के लिए कितना उपयोगी है। महर्षि वात्स्यायन ने पिछले वीडियो में मैंने आपसे कहा कि स्त्रियों के लिए धर्म अर्थ काम तीनों की शिक्षा अनिवार्य है। शिक्षित स्त्री समाज के विकास का मूल आधार हुआ करती है, क्योंकि अधिकांशतः जो भी जीवन में प्रयोग करने का नंबर आता है वो पहले प्रयोग स्त्रियों के सिर पे ही होते हैं। बच्चे की पहली गुरु उसकी माता ही हुआ करती है, ये हम जानते हैं। अगर आपको अपने बच्चों को शिक्षित करना है तो उसकी माता का शिक्षित होना बहुत जरूरी है। ये तो हम आज बिना किसी बहस के स्वीकार कर सकते हैं। जिस समाज में, जिस वर्ग में, जहां के लोग भी अपनी बच्चियों को पढ़ाने में थोड़ा सा भी हिचकिचाते हैं, पीछे हटते हैं, उनको इन बातों को ध्यान से सुनना चाहिए। चलिए 7वें सूत्र को फिर से देखते हैं। प्रयोगस्य च दूरस्थमपि शास्त्रमेव हेतु। मैंने आपसे कहा था कि कोई भी प्रयोग है उसका दूर दूर तक सीधा शास्त्र के साथ संबंध होता है। शास्त्र के साथ संबंध का अर्थ यह है कि अगर एक व्यक्ति शास्त्र पढ़ा लिखा है, दूसरा व्यक्ति उस शास्त्र का ज्ञान नहीं रखता है, तो भी वो उसका अनुकरण करके, अगर एक विद्वान है तो उस विद्वान के साथ दूसरे कुछ अगर जिन्होंने विद्या का अध्ययन नहीं किया है, जो उनकी तरह से विद्वान नहीं है, वो लोग भी उनका अनुकरण करके और अवश्य ही श्रेष्ठ मार्ग पे चल सकते हैं। उदाहरण देते हैं, अस्ति व्याकरणम। भाई, व्याकरण नाम का एक शास्त्र है। अवैयाकरणा अपि याज्ञनिका ऊहम क्रतुषु प्रयुंजन्ते। अब उस व्याकरण का जो विद्वान है वो तो विद्वान है, लेकिन कोई व्याकरण नहीं पढ़ा लिखा है, लेकिन उस विद्वान के साथ जब रहता है तो वो दूसरा याज्ञनिक जिसने व्याकरण का अध्ययन नहीं किया है, वो भी उसके समान ऊह इत्यादि का उच्चारण करने लग जाता है। देखिए, बिल्कुल सही बात है। काचः कांचन संसर्गात् धत्ते मार्ग गतिम द्युतिम। भाई, कांच को अगर सोने के साथ रख दोगे तो वो सोने की तरह चमकने लग जाएगा। जब आप किसी श्रेष्ठ विद्वान के साथ होंगे ना, तो आप अगर नहीं भी पढ़े लिखे हैं, उसके साथ आप रहे हैं, तो उसकी संगति का असर तो होगा। आपकी भाषा, आपका रहन सहन, आपकी बोलचाल, इन सब चीजों पे उसकी असर आएगी। चलिए एक और उदाहरण देते हैं। अस्ति ज्योतिषम इति पुण्याहेषु कर्म कुर्वते। भाई, ज्योतिष नाम का शास्त्र है। जो ज्योतिषी हैं वो उसके हिसाब से सारी चीजें करते हैं। अभी आप अगर कुछ ग्रामीण क्षेत्र में चले जाएं तो वहाँ जो कर्मकांड वगैरह किया करते हैं, वास्तव में उन्होंने ज्योतिष का कभी अध्ययन ही नहीं किया होता है। उन्होंने कभी ज्योतिष का, जिसको गहराई के साथ अध्ययन करना चाहिए, वो नहीं किया होता है। उन्हें ये तो पंचांग देख के मालूम पड़ता है कि आज ये तिथि है, आज ये तारीख है, और जो पंचांग के 5 अंग है, तिथि, वार, नक्षत्र, वो सारी चीजें तो मालूम पड़ती हैं। तो ऐसे कर्म कांड नित्य प्रति करने वाले ब्राह्मणों को ज्योतिष का, जिसको कहें कि सम्यक ज्ञान ना हो तो समझ सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा भी गहराई का ज्ञान नहीं होता है। बहुत गहराई का ज्ञान ना हो ये मान सकते हैं, क्योंकि उन्होंने पंचांग सिर्फ किसी अपने पूर्ववर्ती व्यक्ति से देखना सीख लिया है, उसके 5 अंगों के बारे में पता है। कई बार तो नामकरण वगैरह में हम देखते हैं, विधान कर देंगे कि भाई ये नक्षत्र है तो इस नक्षत्र के 4 चरणों में से किसी भी अक्षर से नामकरण हो सकता है। एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं और चारों चरण के अलग अलग अक्षर हैं, तो जिस चरण में जन्म हुआ है उसी अक्षर से नामकरण होना चाहिए, न कि कई बार तो 9 अक्षर में नामकरण क्या विधान कर देते हैं। तो ये सारी चीजें चलती रहती हैं। तो उसी बात को यहां कह रहे हैं, अस्ति ज्योतिषम इति। भाई, ज्योतिष है, लेकिन जो
अज्योतिषिका, जो ज्योतिष के जानने वाले नहीं हैं वो भी सस्त दिनेशु कर्म कुर्वते, वो भी कर्मकांड वगैरह करते रहते हैं। क्योंकि किसी ऐसे व्यक्ति के तो शास्त्र अगर है तो उस शास्त्र की असर इतनी हुआ करती है, दूरगामी उसकी इतनी असर होती है कि शास्त्र है तो भैया उसकी शिक्षा की असर जिसने उसको साक्षात पढ़ा उसके ऊपर तो रहेगी, जिसने उसको साक्षात नहीं भी पढ़ा है उस तक भी उसकी असर जाएगी। चलिए और एक उदाहरण देते हैं। तथा अश्वारोहा गजारोहाश्च गजांश्चान अधिगत शास्त्रा अपि विनियंते। भाई अश्व सवार होते हैं जिनको हम घुड़सवार कहते हैं, हाथी सवार होते हैं। अब उन्होंने किसी हस्ती विद्या को नहीं पढ़ा है, उन्हें किसी अश्व विद्या को नहीं पढ़ा है, लेकिन फिर भी वो हाथी और घोड़ों को नियंत्रण करने के नियम जानते हैं। उनको इसका निष्णात होना चाहिए। लेकिन हर ड्राइवर, हर गाड़ी चलाने वाला मैकेनिक हो ये जरूरी तो नहीं है। लेकिन ये चीज तो समझने की है कि गाड़ी बनी तो उसका मैकेनिज्म बना और उसका मैकेनिक है। आप गाड़ी खरीदने जाते हैं तो पहले क्या देखते हैं कि भाई इसकी सर्विस की सुविधाएं बराबर हैं। कुछ समय पहले मारुति की जब ऐड आती थी ना तो दिखाते थे कि लेह लद्दाख की तरफ बहुत दूर जाके आदमी को कुछ दिक्कत आई तो उन्होंने कहा कि मारुति का सर्विस सेंटर है ना, वहां चले जाइए। यानी मारुति की सर्विस सेंटर सभी जगह पे हैं। इस प्रकार का जो उसकी सेल पे बहुत बड़ा उसका असर पड़ता है। तो अगर एक मैकेनिज्म खड़ा हुआ है तो लोग उसके साथ जुड़ेंगे और उसका लाभ लोगों को मिलेगा। ये मुख्य बात है। तो शास्त्र अगर हैं तो जो शास्त्रज्ञ हैं उनको तो उसका फल मिलेगा, जो शास्त्रज्ञ नहीं भी हैं उनकी असर से वो लोग भी उसका लाभ ले पाएंगे। तथास्ति राजेति दूरस्था अपि जनपदा नाम मर्यादाम अतिवर्तन्ते तद्वत एतत। भाई राजा हर गांव, हर शहर, हर नगर में तो नहीं बैठा रहता है। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, कहीं भी कुछ हो जाएगा, मोदी जी जवाबदार हैं, मोदी जी को माफी मांगनी चाहिए, मोदी जी को ये करना चाहिए, मोदी जी को वैसा करना चाहिए, यही सब लोग कहते हैं ना। और कहीं कोई श्रेष्ठ कार्य होता है तो बीजेपी के नेता ये भी कहते हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन की वजह से, जैसे हर चीज का मार्गदर्शन वही देने जाते हैं। तात्पर्य यह है कि गलत होगा तो भी राजा के कारण, सही होगा तो भी राजा के कारण, ये दोनों ही पक्ष। जबकि राजा तो दूरस्थ था, बहुत दूर विद्यमान है, लेकिन फिर भी लोग उसके शासन का स्वीकार करते हैं। इसी प्रकार से किसी भी विद्या को लेकर के जो उसका शास्त्र होता है उसका होना अनिवार्य है, क्योंकि शास्त्र होने के कारण उसका शासन जो है वो कार्य करता है। जो पढ़े लिखे हैं उन पे प्रत्यक्ष असर होती है, जो अनपढ़ हैं उनके ऊपर सीधी नहीं लेकिन अनुकरण करने की वजह से असर हुआ करती है। संत्यपि खलु शास्त्र महत बुद्ध्यो गणिका राजपुत्रो महामात्र दुहितरश्च। अब देखिए इस शास्त्र का अध्ययन इन लोगों को तो बहुत आवश्यक है। जो राजा हैं, राजपुरुष हैं, राजपुत्रियां हैं, जो मंत्रियों की पुत्रियां हैं, जो गणिकाएं हैं, उनके परिवार की कन्याएं हैं, इन सब के लिए तो काम शास्त्र का अध्ययन अत्यंत अनिवार्य है। लेकिन वो अध्ययन उनको करवाएगा कौन? तो कहते हैं तस्माद वैश्वासिकात जनात, जो विश्वास पात्र व्यक्ति हो, रहसी एकांत में प्रयोगात शास्त्र मेक देशम व स्त्री गृहणीयात। भाई ये वैसे तो प्रयोग का शास्त्र है लेकिन प्रयोग की अनुमति नहीं है, लेकिन उसके शास्त्र का अध्ययन उनको करवाना चाहिए। तो स्त्रियों को ये जब शिक्षा चाहिए तो उस शिक्षा के लिए बहुत आवश्यक है कि कोई विश्वास पात्र
और ऐसा शिक्षक चाहिए जो एकांत में उन कन्याओं को इसकी शिक्षा दे पाए। अभ्यास प्रयोज्यांश चातुष्षष्टि कान योगान कन्या रहसी एकाकिन अभ्यसेत। 64 कलाएं हैं भैया, काम से संबंधित 64 विद्याएं हैं, और उन्हीं सभी विद्याओं को इन कन्याओं को एकांत में अवश्य अध्ययन करना चाहिए। भैया हमने तो 2-5 ही गिनाई थे आपको, यहाँ 64 कलाओं की बात आ रही है या 64 विद्याओं की बात आ रही है। अब इनको कौन पढ़ा सकता है, इसकी चर्चा करते हैं। तो कहते आचार्यास्तु कन्यानाम प्रवृत्त पुरुष संप्रयोगा सहसम प्रवृद्धा धात्रेयिका। भाई इन कन्याओं को पढ़ाने के लिए आचार्य का पद आप किसको दे सकते हैं? जिसने कभी पुरुष के संयोग को प्राप्त किया है, सहसम प्रवृद्धा, और जो साथ में बड़ी हुई हो, धात्रेयिका। ऐसी धाई की पुत्री जो है वो राजा की पुत्री की आचार्य बन सकती है। यानी राजकुमारी को शिक्षा देने की जवाबदारी किसको दी जा सकती है? तो कह रहे हैं जो धाय होती है। देखिए रनिवास की परंपरा हुआ करती थी कि रानी ने अगर बालक को जन्म दे दिया तो यही बहुत बड़ी बात है। वो अपना स्तनपान वगैरह नहीं करवाती थी। इस प्रकार की कोई स्त्री देख ली जाती थी जो स्त्री ने किसी बालक को अभी जन्म दिया हो और वो अपने बालक को भी स्तनपान कराती थी और इस राजकुमार या राजकुमारी को भी स्तनपान कराया करती थी, और ऐसी माँ को धाय माँ कहा जाता था। तो ऐसी कोई जो धात्रेयी हो, यानी उस धाय की जो पुत्री हो, अगर वो भी उसी की तरह है या उससे छोटी है तो नहीं काम की है, जिसने प्रवृत्त पुरुष संप्रयोगा, जिसने पुरुष के साथ सहवास इत्यादि का सुख प्राप्त किया हो, यानी जो इस प्रकार के व्यवहार से परिचित हो, सहसम प्रवृत्ता, जो उससे बड़ी हो वो उसकी आचार्य हो सकती है। देखिए सबसे विश्वास पात्र सबसे पहले रखा गया है। सबसे विश्वास पात्र यानी धाय जो है वो उसकी माँ के समान है, और धाय की जो पुत्री है वो सगी बहन नहीं है, क्योंकि सगी बहन है तो कुछ चीजें संकोच बस रह सकती हैं, लेकिन वो बहुत ही प्रिय सखी हो सकती है। इसलिए सबसे पहले उसको आचार्य वात्स्यायन आचार्य के तौर में देखते हैं। तथा भूतावा निरत्य संभाषणा सखी, या कोई ऐसी सखी भाई जिसका विवाह हो गया है और जिसने इस प्रकार के आनंद की प्राप्ति कर ली है, वो उसकी गुरु बन सकती है। सवयाश्च मातृस्वशा, कई बार ऐसा हुआ करता था कि जो माँ की बहन यानी जो मौसी होती थी वो समवयस्क होती थी। समवयस्क का मतलब ये तो नहीं है कि दोनों 12-12 साल के हों या दोनों 15-15 साल के हों, लेकिन समवयस्क का अर्थ ऐसे हुआ करता था कि 5-6 साल मौसियाँ कई बार बड़ी होती। अगर 5-6 साल कोई मौसी बड़ी है, अब ये भी हो सकता है कि वो माँ की बहन भी हो सकती है, वो चाची की बहन भी हो सकती है, कभी वो मामी की बहन भी हो सकती है। तो इस प्रकार के जो विश्वास पात्र घर के लोग हैं वो कोई इनकी शिक्षा गुरु हो सकती, काम शिक्षा की गुरु वो हो सकती है। विश्रद्धा तत्स्थानीय वृद्ध दासी, या कोई विश्वास पात्र वृद्ध दासी हो, वो भी इस प्रकार की शिक्षा राजकुमारियों को, राजकन्याओं को, गणिकाओं को, या जो महामात्य वगैरह हुआ करते थे उनकी पुत्रियों को, वो भी इस प्रकार की शिक्षा दे सकती है। पूर्व संसृष्टावा भिक्षुकी, आज जो भिक्षुकी बन गई हो लेकिन पूर्व काल में जो गृहस्थ रही हो और आपके कुल की विश्वास पात्र हो, ये बहुत अनिवार्य है। तो ऐसी भिक्षुकी भी उसकी सहायता इस शिक्षा में कर सकती है। स्वसाचा विश्वास संप्रयोगात, और बड़ी बहन भी अगर उसको ये चिंता होती है कि ठीक है मैंने मेरे जीवन में कुछ समस्याओं को देखा है, मेरी बहन को इस प्रकार की समस्याएं नहीं आनी चाहिए,
तो अगर उसको शिक्षा मिल चुकी है तो वो भी इस प्रकार की शिक्षा के लिए स्त्रियों की काम गुरु हो सकती है, कन्याओं की काम गुरु हो सकती है, इस प्रकार का यहाँ उल्लेख है। तो स्त्रियों को काम की शिक्षा तो मिलनी चाहिए, लेकिन वो स्कूल में होनी चाहिए, वो कॉलेज में होनी चाहिए। कोई आचार्य, उपाध्याय, शिक्षक इसकी शिक्षा दे, इसका वात्स्यायन समर्थन नहीं करते हैं। वो ये कहते हैं कि ये शिक्षाएं स्त्रियों को जब देनी चाहिए तो उनके लिए विश्वास पात्र कोई स्त्री ही उसकी शिक्षा गुरु हो सकती है। देखिए, कई बार आजकल ऐसा होता है, समाज में इस प्रकार की घटनाएं देखी जाती हैं। माता पिता के पास से बच्चियों को योग्य ज्ञान नहीं मिलता है, लेकिन किसी गलत रास्ते पे जो चल चुकी है, ऐसी कोई दूसरी अगर लड़की उसकी मार्गदर्शक बन जाती है, तो अच्छे घर की लड़कियां भी कई बार गलत मार्ग पे चली जाती हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि उनको इन सब चीजों का ज्ञान दिया जाए, क्योंकि माता या पिता इस ज्ञान को नहीं दे सकते हैं, तो ये ज्ञान कौन दे सकता है, उसकी बात यहां पे कर दी है। घर परिवार में प्रत्येक माता पिता की ये जवाबदारी है कि इस प्रकार की शिक्षा, जब भी आपकी पुत्रियां कुछ वयस्क होने लग जाती हैं, कई बार जब प्रथम रक्तस्राव होता है, मासिक पहली बार आता है, तो लड़कियों को ये पता भी नहीं होता है कि मेरे साथ ये हुआ क्या है, ये एकदम से ये खून क्यों, रक्त प्रवाह क्यों चालू हो गया है, बड़ी परेशान हो जाती हैं। तो अगर आप स्वयं इस मार्ग से गुजर चुके हैं, अगर आप किसी ऐसे उम्र के पड़ाव पे अपनी बच्ची को देखते हैं जहां कभी भी ये घटना उसके साथ हो सकती है, तो आपको पहले से उसको इससे अवगत करा देना चाहिए, जिससे कि उसके लिए ये सारी चीजें बड़ी सरल हो जाएंगी। रही बात काम शिक्षा की, तो भाई जैसे आप देखते हैं कि वो बड़ी हो रही है, तो आचार्य वात्स्यायन यहाँ कहते हैं कि कोई भी इस प्रकार का परिवार का जो व्यक्ति है, जिसके साथ वो खुल के बात कर सकती है, वो उसकी सखी बने, वो उसकी मार्गदर्शक बने, वो उसकी आचार्य बने, लेकिन उसको ये शिक्षा दे अवश्य। धन्यवाद। इस शिक्षा का लाभ बच्चों को मिले, ये देखना प्रत्येक घर परिवार की जवाबदारी है। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। आनंद लीजिए, और अगर अच्छा लगे तो मित्रों के साथ शेयर अवश्य कीजिए। आप सुन रहे हैं महर्षि वात्स्यायन का काम सूत्र।